मुझे तो गिल से ज्यादा ना जायसवाल के लिए बुरा लग रहा है। मतलब जायसवाल के साथ लंबे वक्त से, लिमिटेड ओवर्स की जहां तक बात है, नाइंसाफी हो रही है, अत्याचार उन पर किया जा रहा है लंबे वक्त से। जी। मतलब वो जिस तरह का प्लेयर है, ऑल फॉर्मेट अगर कोई प्लेयर है आज की डेट में इंडियन क्रिकेट में, तो उसका नाम है यशस्वी यशस्वी जायसवाल। जायसवाल, बिल्कुल। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टी20 फॉर्मेट में वो प्रीमियर ओपनर थे टी20 वर्ल्ड कप 2024 तक। वो बात अलग है कि उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2024 में एक मैच में भी प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया गया, जी। क्योंकि उस टाइम पर टीम विराट कोहली और रोहित शर्मा के एक्सपीरियंस को बैक कर रही थी। तो उस हिसाब से, और ऋषभ पंत नंबर 3 पर आ जाते थे, तो जगह नहीं बन रही थी यशस्वी जायसवाल की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो कहीं से कुछ कम प्लेयर थे। अगर कम होते तो वो स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं होते। टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का अगर कोई प्लेयर हिस्सा हो रहा है, दैट मींस उसमें पोटेंशियल है। लेकिन उसके बाद से लंबे वक्त से उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। लिमिटेड ओवर्स में आप एक वनडे उन्हें खिलाते हो, इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज जो हुई थी जनवरी में, उसमें एक वनडे खिलाया गया था, फरवरी में हुई थी। पहला हाँ वनडे। हाँ, उसके बाद उनका परफॉर्मेंस उसमें हुआ नहीं, उन्हें बाहर कर दिया गया। श्रेयस अय्यर भला हो, वो परफॉर्म कर गए तो उन्हें फिर चैंपियंस ट्रॉफी तक मौका मिल गया, और आगे भी उन्हें वनडे क्रिकेट में पर जहां सवाल तक। ये है अभिषेक कि आप क्या अपने साथ एक बैकअप विकेट कीपर ऑप्शन अगर कैरी कर रहे हो, जैसे जितेश शर्मा की बातें चल रही हैं, ध्रुव जुरेल की बातें चल रही हैं कि संजू सैमसन के बैकअप में आपको ये दोनों दिखने वाले हैं, तो क्या आप अभिषेक शर्मा का बैकअप नहीं तैयार करना चाहोगे? अगर अभिषेक शर्मा बाहर होते हैं मिड टूर्नामेंट से, किसी भी वजह से, कोई भी पर्सनल रीजन हो सकती है, अगर अभिषेक शर्मा बाहर होते हैं, तो आप क्या फिर तिलक वर्मा को ऊपर प्रमोट करके उनसे ओपनिंग करवाने लगोगे? क्या आप बैकअप के तौर पे भी यशस्वी जायसवाल को नहीं देख रहे? क्या यशस्वी जायसवाल आपकी आंखों में इतना ज्यादा खटकने लगे हैं कि आपको अब ये लग रहा है कि बैकअप के तौर पे भी आपको यशस्वी जायसवाल नहीं चाहिए? क्योंकि अगर आप देखें तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की हम बातें कर रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं। और मुझे तो ये नहीं अभिषेक समझ में आता शर्मा है की कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है यशस्वी जायसवाल। और कई लोग तो ये भी बोल देते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट हो रहा है। भाई हर प्लेयर का वर्कलोड मैनेजमेंट क्यों होगा? भाई हर किसी का बॉडी अलग है, हर किसी के बॉडी का डिमांड अलग है। बैट्समैन उतने फिजिकल इंटेंसिटी नहीं चाहिए होती है बैट्समैन को, जो बॉलर्स को चाहिए होती है, खासतौर पर तेज गेंदबाजों को जो इंटेंसिटी उनसे जो चाहिए होती है एक टीम को एक फॉर्मेट में, खासतौर पर टी20 एक इंटेंस फॉर्मेट है। तो इंटेंस फॉर्मेट किन प्लेयर्स के लिए है? जो ज्यादा जोर लगाते हैं। ज्यादा जोर कौन लगाते हैं? तेज गेंदबाज लगाते हैं। बैट्समैन तो इवन ये बोला जाता है कि जितने ज्यादा मैच खेलेंगे उतने ज्यादा पकेंगे, उतने ज्यादा फॉर्म में रहेंगे, रिदम में रहेंगे। तो भाई आप जायसवाल को क्यों नहीं खिला सकते हो? वनडे क्रिकेट ऐसे ही नाम का होता है आज की डेट में, इक्का दुक्का वनडे मैच आपको देखने को मिलता है। तो टी20 फॉर्मेट के मैचेस ज्यादा होते हैं, तो आपको टी20 में एटलीस्ट उन्हें चांस तो देना चाहिए। ऐसे तो वो मतलब एकदम जंग लग जाएगा उनके बल्ले को, मतलब मौका ही नहीं मुझे मिलेगा। लग रहा है ऐसा ना कि यशस्वी जायसवाल को आप टी20 फॉर्मेट में सिर्फ आईपीएल के 3 महीने में देख सकते हैं, बाकी पूरे साल उनसे ये डिमांड किया जाएगा कि क्योंकि आपने साउथ अफ्रीका, माफ कीजिएगा साउथ अफ्रीका बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन कर दिया है बीजीटी में जाके, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन कर दिया आपने इंग्लैंड में जाके, तो अब आप रेड बॉल के लिए ही बैठ जाओ। रेड बॉल के लिए आप हमारे मतलब प्रीमियर ओपनर हो, हमारे ये कंटेंजेंसी प्लान में जो है उसमें आपको हम रखने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि आप हमेशा हमारे लिए ओपनिंग करते हुए ही नजर आओगे, और कोई ओपनर नहीं रहने वाले। पर उसी के साथ में टी20 में अगर बात की जाए तो आपकी कोई जरूरत नहीं है। टी20 में हमने सोच लिया कि अभिषेक शर्मा के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक मतलब आंकड़ा भी रख देता हूं मैं, मतलब कुछ दिन पहले ही उस पर मैंने एक पैकेज बनाया था, अभी हाल में ही। तो आंकड़ा ये है ना कि जायसवाल ने 23 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं टीम इंडिया की ओर से, और 23 मैचों में 723 रन है और 164.31 का विस्फोटक स्ट्राइक रेट है जायसवाल का। शुभमन गिल बहुत खराब स्ट्राइक रेट है उनका, 140 से भी कम का स्ट्राइक रेट है। 21 मैच खेला है शुभमन गिल ने टीम इंडिया से टी20 फॉर्मेट में, और 578 रन शुभमन गिल बनाने में कामयाब रहे हैं। तो जायसवाल जो है शुभमन गिल पर 20 साबित हुए हैं, काफी भारी रहा है उनका पलड़ा, और जायसवाल एकदम बेस्ट सूटेड है टी20 फॉर्मेट में। जिस तरह का उनका गेम है, वो तो टेस्ट क्रिकेट को भी टी20 की तरह खेलते हैं, तो फिर क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए? चलिए देखिए, मुझे लगता है ऐसा कि अब तो शुभमन गिल पे भी लगातार ही अपडेट्स आ रही है कि शायद शुभमन गिल भी आपके एशिया जो कप भी पे जुड़े हैं वो स्क्वाड नहीं रहने इस वाले हैं। लाइव वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाइए, और भी लोग जुड़ेंगे। और लाइव चैट में अपनी राय जरूर भेजें, आपके सभी राय को यहाँ हम लेंगे, इस बात की गारंटी हमारी ओर से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम दरअसल बात करते हैं ना कि
शुभमन गिल अगर आ रहे हैं टीम में तो यशस्वी जायसवाल क्यों नहीं? मुझे लगता है कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बनता ही नहीं। वो दोनों ही एक तरीके से डिफरेंट प्लेयर्स हैं। बिल्कुल। शुभमन गिल एक वैसे प्लेयर हैं जो आपके एंकर इनिंग्स करने के लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। जायसवाल वैसे प्लेयर हैं जो कैलकुलेटेड रिस्क लेके आपकी स्ट्राइक रेट को भी उसी तरीके से बढ़ा के रखते हैं, टीम की रन रेट को भी उसी तरीके से बढ़ा के रखते हैं और रन्स ऑन बोर्ड ऐड करते रहते हैं। जो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बनता है अभिषेक मेरे हिसाब से, जायसवाल अल्ट्रा एग्रेसिव प्लेयर है। वो अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल पे बनता है। आज अभिषेक शर्मा एकदम लाइक टू लाइक बैकअप हो सकते हैं जायसवाल अभिषेक शर्मा। अब आप देखिए, अब मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूँ। आंकड़ों के हिसाब से अभी तक आपका अभिषेक शर्मा ने 17 मैचेस खेले हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने लगभग 535 रन भी बनाए हुए हैं। 535 रन बनाए हैं, 135 वही जो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने मारा था वानखेड़े के ग्राउंड में, उनका हाईएस्ट है। बिल्कुल। आप उनकी स्ट्राइक रेट सुनोगे ना, आपके होश उड़ जाएंगे। 193 193 की स्ट्राइक रेट, 193 की स्ट्राइक रेट। मॉडर्न डे टी20 बैटर अगर कोई मतलब उस चीज का सिंबॉलिक कोई अगर फिगर है ना, तो वो है अभिषेक शर्मा। मॉडर्न डे टी20 बैटर कैसा होना चाहिए वो अगर किसी को जानना है तो अभिषेक शर्मा की बैटिंग दे। और कहीं ना कहीं अभिषेक, मैं ये भी कहूंगा कि हम अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल भी कोई कम नहीं है। यशस्वी जायसवाल ने अक्सर वैसी पारियां खेली है ना जिसमें वो पहले ओवर में आते हैं 20 ओवर तक खड़े रहते हैं। और जब वो रहते हैं उसके बाद आप स्कोर बोर्ड को 250 के नीचे नहीं देखते हो। 250 के नीचे नहीं रहता है स्कोर बोर्ड। अभिषेक शर्मा ने बोला भी तो जाता है आज की डेट में कि 250 इज द न्यू 200। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उतना चेज भी तो हो रहा है, उतना आप चेज भी तो कर रहे हो। अगर आप 297 बना दोगे कि आपके सामने वाली टीम में वो कैलिबर नहीं है। बिल्कुल है, आजकल चेज होता है, आसानी से हंसते हंसते कई टीम्स चेज कर लेती हैं 250 के टारगेट। अब आप जरा एक बार फर्ज करके देखिए कि आपका T20I जो इंटरनेशनल अभी होने वाला है, 5 मैचों की जो सीरीज होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें जिस फॉर्म में आपका मिच मार्श चल रहे हैं, वहां से जेक फ्रेजर मैकगर्ग आएंगे, ट्रेविस हेड आएंगे, क्या ये प्लेयर्स इतने कैपेबल नहीं है क्या? ग्लेन मैक्सवेल आएंगे कि ये 250 चेज कर दें? मैं तो कहूंगा कि 250 भी इनके सामने दिक्कत है भाई, आपको 270 बनाना पड़ेगा बचने के लिए, है ना? बिल्कुल। तो वैसे में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पास वो बैटर्स होने चाहिए जो ना केवल पोटेंशियल उनमें बहुत ज्यादा हो, बल्कि स्ट्राइक रेट भी उनकी ऐसी हो जो आपको कम से कम ये सुनिश्चित करके दे देना कि हाँ भाई जो मेरा स्कोर बोर्ड है वो 200 के ऊपर, 220 के ऊपर ही रहेगा। चलिए अब आपको एक और चीज बताता हूँ, क्योंकि हम लगातार इस चीज पे बात कर रहे हैं। सैंपल साइज अगर देखा जाए ना अभिषेक शर्मा का, छोटा ही है, ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मात्र 16-17 मैचेस ही रहे हैं अभी। जिम्बाब्वे में डेब्यू किया था और फिर वहां से तो वहां से लगातार खेले, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में कुछ खास कर नहीं पाए थे, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका में जाकर चमक गए। नहीं, साउथ अफ्रीका में भी कहा, लास्ट मैच में एक आपको वो दिखा था। मेन आपको जो दिखा इनका इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सरजमी पे दिखा, जो हम कार्नेज कहते हैं ना, वो कार्नेज दिखा था अभिषेक शर्मा का। साथ ही में अभिषेक, मैं कहीं ना कहीं ये भी मानता हूं ना कि अगर आप अपनी टीम में इस वक्त बैट के तौर पे देख रहे हो, यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा ये दोनों आपके ओपनर्स होने चाहिए। बिल्कुल, ये दोनों आपके ओपनर्स होना चाहिए। आप संजू सैमसन को नीचे फिट इन करो। संजू सैमसन को कैसे तंग किया था जोफ्रा आर्चर ने T20 सीरीज में, शॉर्ट बॉल पे तो अभी भी उनको लगातार हर मैच में आउट किया था। शॉर्ट बॉल डाला और बार-बार आउट हो रहा है। कहकर आउट किया था कि अभी कहकर आउट किया था कि अभी तुम्हें शॉर्ट बॉल डालूंगा, तुम आउट हो गए। और आप देख लीजिए, वही हो रहा था। और आप देख लीजिए उस पूरी सीरीज में संजू सैमसन को कोई फॉर्म नहीं था, कुछ किया नहीं था संजू सैमसन ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल। तो मैं तो ये भी मानता हूं अभिषेक कहीं ना कहीं कि यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा टेलर मेड आपके लिए एक तरीके से ओपनर्स हैं एशिया कप के लिए। स्पिनिंग ट्रैक्स पे क्या हालत करेंगे ये दोनों,